नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 5 आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, टॉपिक है हमारे कौन सा टॉपिक चल रहा है तो राजस्थान के जो किले या दुर्ग है ये टॉपिक अभी आपके चल रहा है। सभ्यताएं हमने पूरी पढ़ ली है। साथियों, किले या दुर्ग का टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए, इसकी जो हमने तीसरी क्लास और चौथी क्लास पढ़ी है राजस्थान के इतिहास की, इतिहास कला एवं संस्कृति, मतलब सारी चीज़ें साथ ही चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें तीसरा और जो तीसरी और चौथी क्लास थी ये भी किले और दुर्ग के बारे में ही थी, और ये पांचवी क्लास भी किले और दुर्ग के बारे में ही है, और छठी क्लास भी किले और दुर्ग के बारे में ही रहेगी साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी, इन सभी किलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, क्लास नंबर 5 को। तो साथियों देखो, हमने क्लास नंबर 3 में और क्लास नंबर 4 में जो दुर्ग का जो टॉपिक पढ़ा है तो इसमें हमने 7 किले पढ़ लिए हैं तीसरी और चौथी क्लास में। क्लास नंबर 5 में हम शुरू जो करेंगे साथियों तो 8वां किला है टोटल टॉपिक में से, और आज का पहला टॉपिक पहला जो किला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोनारगढ़ का किला। कौन सा किला साथियों? सोनारगढ़ का किला। देखो, सोनारगढ़ का जो किला है इसको जैसलमेर का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनारगढ़ के किले को जैसलमेर का किला भी कहा जाता है। जैसलमेर का कह दो या सोनारगढ़ का किला कह दो, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है साथियों। कहाँ पर है ये भाई? जैसलमेर का किला कहा जाता है तो कहाँ होगा? जैसलमेर में ही होगा साथियों। ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो है चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर सोनारगढ़ का किला स्थित है। और इसका जो निर्माण है, किसका? सोनारगढ़ किले का निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1155 ईस्वी में राव जैसल ने। भाई, इसको जैसलमेर का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने करवाया, इसी वजह से इसको जैसलमेर का किला कहा जाता है। कब करवाया भाई? 1155 ईस्वी में। कहाँ करवाया? जैसलमेर में। कौन से किले का निर्माण करवाया? सोनारगढ़ का किला। देखिएगा, आपके जो राजस्थान का जो मैप है इसमें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है साथियों। आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर पूर्ण रूप से मरुस्थल है। मात्र 17 जनघनत्व यहाँ का मात्र 17 ही है साथियों, जबकि राजस्थान का जनघनत्व 200 हमने देखा था, लेकिन जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। तो साथियों, इसी स्थान पर कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में ही राव जैसल ने 1155 ईस्वी में कौन सा किला बनवाया? सोनारगढ़ का किला या जैसलमेर का किला बनवाया। आगे हम अगर बात करें तो इसके उपनाम देख लेते हैं। जैसलमेर के किले के उपनाम क्या क्या है? देखो, जैसलमेर का किला कैसा है एक बार समझना। इस प्रकार से ये जो किला है इसके आसपास ये देखिए, ये बुर्ज है। क्या है? इसके आसपास ये बुर्ज है। उसकी हम आगे बात करेंगे, खैर ठीक है। पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। तो इसको मरुस्थल का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का स्वर्ग। अब भाई, जैसलमेर के किले को मरुस्थल का स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि मरुस्थल में स्थित है। पहली चीज तो कहाँ है ये किला? मरुस्थल में स्थित है, तो मरुस्थल का स्वर्ग इसे कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। देखो, पश्चिमी सीमा का प्रहरी क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, इसमें ये स्थित है, तो इसको कहा जाएगा पश्चिमी सीमा का प्रहरी। राजस्थान का अंडमान भी इसको कहा जाता है साथियों। किसको? जैसलमेर के किले को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है साथियों। रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये हमें दिखाई देता है। जैसे पानी का समुद्र होता है ना, उसमें कोई जहाज खड़ा रहता है तो वो दिखाई देता है। उसी प्रकार जो रेत होती है साथियों, ये भी बिल्कुल रेत के समुद्र में, रेत में भी जब आपने देखा होगा गर्मी का टाइम होता है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पानी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, रेत में ऐसा लगता है कि पानी ऊपर
उठ रहा है, जब रेत बहुत ज़्यादा तपती है। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि रेत का जो समुद्र है, मानो रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज खड़ा है। कौन सा किला? जैसलमेर का किला साथियों। रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसे स्वर्णगिरी कहते हैं, सोनगढ़ कहते हैं, त्रिकुटागढ़ कहते हैं और कमरकोट भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे नाम किस किले के हैं? जैसलमेर के किले के उपनाम हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी के। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ की विशेषता देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो किला है, कौन सा? जैसलमेर का जो किला है, यह किला अंडाकार आकृति में निर्मित है। जैसे अंडा होता है ना, इस प्रकार से आप यूँ मान सकते हो कि जैसे ये अंडा होता है साथियों। ठीक है, तो ये उतना अच्छा यहाँ पर चित्र मुझसे बनता नहीं है कभी भी। देखो, अंडाकार आकृति में ये निर्मित है तथा दुर्ग के दोहरा परकोटा है। दुर्ग के कैसा परकोटा है? दोहरा। इस प्रकार से इसमें परकोटा है साथियों। जैसे यूं देख लीजिए आप, जिसको कमरकोट कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जैसलमेर के किले के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि पहली चीज तो दुर्ग का जो आकार है ये कैसा है साथियों? तो दुर्ग का आकार है अंडाकार। कैसा है? अंडाकार है इसका आकार। और इसके आसपास दोहरा परकोटा है। ये समझना बात को, कैसा परकोटा है? दोहरा परकोटा। और इस परकोटे को क्या कहते हैं? कमरकोट। क्या कहा जाता है इसको? कमरकोट। क्या कहा जाता है? कमरकोट। जैसे मान लीजिए ये कमर है और इसके ऊपर अपन बेल्ट वगैरह पहनते हैं ना कमर के ऊपर, तो साथियों तो कमरकोट याद रख लीजिए। ये जो दोहरा परकोटा हुआ है इसको कमरकोट कहा जाता है। साथियों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। लिविंग फोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ का किला, तो उस किले में हमने देखा था कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं, लोगों के रहने का स्थान है, उसको कहा जाता है लिविंग फोर्ट। तो ये जो जैसलमेर का किला है, यह राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा। पहला तो कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? तो आपका आंसर होगा जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। साथियों, ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, 2.5 शाखा क्या होता था? केसरिया प्लस जौहर बराबर शाखा होता था साथियों। केसरिया कौन करते थे? पुरुष। और जौहर कौन करती थी? महिलाएं। जब पुरुष केसरिया वस्त्र धारण करके बिल्कुल शत्रुओं पर टूट पड़ते थे और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो साथियों उसके बाद में जो महल में रानियां बचती थी वो क्या करती थी? जौहर करती थी। तो उसी को क्या कहा जाता था? शाका। लेकिन यहाँ पर 2 बार तो पूरे शाके हुए। एक बार क्या हुआ? पुरुषों ने केसरिया तो कर लिया, पुरुषों ने केसरिया तो कर लिया चित्तौड़गढ़ के किले में, लेकिन जो महिलाएं थी साथियों, वहाँ की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने जौहर नहीं किया। इसी वजह से राजस्थान का एकमात्र किला जो 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। क्लियर है सभी के ये? तो प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है, या सोनारगढ़ भी कह सकते हो। 2.5 शाखों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें एकमात्र अर्ध शाखा हुआ राजस्थान का, केसरिया हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ। साथियों, इसमें इसके निर्माण में, किसके निर्माण में? जैसलमेर के किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने का प्रयोग नहीं किया गया है साथियों। किसके निर्माण में? जैसलमेर के किले के निर्माण में। देखो, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज। तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि 99 बुर्ज वाला किला कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा जैसलमेर का किला। या फिर सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? आपका आंसर रहेगा जैसलमेर का किला। बुर्ज क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। जैसे किले में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जगह पर ऐसी जगह, ये मतलब ये बनाने में दिक्कत आ रही। जैसे मान लीजिए ये है आपके जैसलमेर का किला, तो ये जगह है, बीच बीच में ये ऊपर उठी जगह होती है ना साथियों, जैसे ये इस प्रकार की, ये देखिएगा, ये देखा होगा आपने किलों में। तो इस प्रकार ये ऊपर उठी हुई जो जगह होती है साथियों, थोड़ी सी साइड में निकली हुई, तो उसको ही क्या कहा जाता है? बुर्ज कहा जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान का जो जैसलमेर का किला है, इसमें कुल बुर्जों की संख्या कितनी है? 99 है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। 2009 में इस दुर्ग के आधार पर एक डाक टिकट जारी कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा।
₹5 का। तो राजस्थान में वह कौन सा किला है जिसके ऊपर भारत सरकार ने ₹5 का डाक टिकट जारी किया था 2009 में। तो भी आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, जैसलमेर का किला ही आपका आंसर रहेगा। तो सभी के क्लियर है यहाँ तक। देखो, इस दुर्ग के निर्माण में पानी व चूने का प्रयोग नहीं किया गया तथा जो छतें होती है, छतें, वो छत लकड़ी से निर्मित की गई। ये मैंने अभी ये तो बता दिया कि भाई चूने का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसकी जो छत है जैसलमेर के दुर्ग की साथियों, ये लकड़ी से निर्मित छत है। किससे निर्मित छत है इसकी? लकड़ी से निर्मित इसकी छत है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत लकड़ी से ही निर्मित है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, तो साथियों वो है आपकी जैसलमेर का किला। साथियों, ये धानवंत श्रेणी का विश्व में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। धानवंत श्रेणी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि भाई जिसके आसपास रेत ही रेत हो। हमने जब दुर्गों की श्रेणियां पढ़ी थी तो साथियों उसमें मैंने बताया था कि वह दुर्ग जिसके आसपास रेत ही रेत हो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके आसपास भी रेत ही रेत है, तो ये भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। साथियों, जो सोनारगढ़ का किला है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है सत्यजीत रे के द्वारा। क्या नाम है फिल्म का? सोनार किला। फिल्म का क्या नाम है? सोनार किला। और इस किले के ऊपर फिल्म बनाने का काम सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था साथियों। सोनार किले को उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह दूर से तैरते हुए जहाज के समान दिखाई देता है। ये तो हमने उपनाम में पढ़ लिए थे साथियों कि भाई दूर से तैरते हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है, मानो कोई रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए कोई जहाज खड़ा है। ऐसा पढ़ा था ना हमने ऊपर। यह किला अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी दिखाई देता है साथियों। जिससे शेर अंगड़ाई लेता है ना, तो उसी प्रकार ये किला दिखाई देता है। कौन से किले की बात हो रही है? सोनारगढ़ के किले की बात हो रही है साथियों। इस सोनार के किले के संबंध में, मतलब जैसलमेर के किले के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। नाम आपने कथन भी सुन रखा होगा कि यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए, किस किले में पहुँचने के लिए? सोनारगढ़ के किले में पहुँचने के लिए सागर जैसा विशाल हौसला आपके पास होना चाहिए, पत्थर जैसी मजबूत टांगे आपके पास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय आपके पास है, तो ही आप सोनारगढ़ किले तक पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि रेत ही रेत है, रेत में चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है ना। इसी वजह से ऐसा कथन कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के संबंध में कहा है? जैसलमेर के किले के संबंध में कहा है साथियों। तो जैसलमेर का किला सभी के क्लियर है। एक बार और वापस समझ लेते हैं जैसलमेर के किले के बारे में। देखिएगा, इस किले की अगर हम बात करें तो पहली चीज कहाँ पर स्थित है सोनारगढ़ का किला? भाई यूँ तो पूछेगा नहीं कि जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है, आपसे पूछेगा सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा जैसलमेर में। पहाड़ी चित्रकूट है किसने निर्माण करवाया? राव जैसल ने 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में उपनाम में देखें, मरुस्थल का स्वर्ग कहा गया इसको, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा गया, राजस्थान का अंडमान कहा गया, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा गया, सोनगढ़, स्वर्णगिरी, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद में साथियों हमने देखा, तो देखिएगा इसकी विशेषता के बारे में कि दुर्ग कैसा है? अंडाकार है। दुर्ग कैसा है? अंडाकार है। और साथियों इस दुर्ग के दोहरा परकोटा स्थित है। कौन सा परकोटा स्थित है? दोहरा, जिसको क्या कहा जाता है? कमरकोट। क्या कहा जाता है इसको? कमरकोट कहा जाता है। राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, मतलब सर्वाधिक दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ है। लिविंग फोर्ट का मतलब बता ही दिया था, जहाँ सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो वर्तमान में भी निवास करती है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अर्ध शाखा तो एक बार यहाँ पर हुआ है साथियों, 2 बार तो पूरे शाखी और 1 बार अर्ध शाखा, इसलिए 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अर्ध शाखा का मतलब केसरिया तो हो गया लेकिन जोड़ नहीं हुआ था, महिलाओं ने जोड़ नहीं किया था। चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्जे इसमें? 99 बुर्जे है साथियों। कितने हैं इसमें? कुल बुर्जों की संख्या है 99। तो इस प्रकार से इसके जो बुर्ज है, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? जैसलमेर का किला, जिसमें कितने बुर्ज है? 99। भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट जारी किया 2009 में। कितने रुपए का? ₹5 का साथियों। इसके बाद हमने देखा था
कि पानी में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। छत लकड़ी से निर्मित है, छत लिखा था है ना। धानवन श्रेणी की में विश्व में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। पिक्चर बनाई थी सत्यजीत रे ने। कौन सा? सोनार का किला। उत्तरी सीमा का उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी दूर से तैरते हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है। यह किला अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी दिखाई देता है। और इस किले के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का प्रसिद्ध कथन क्या है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, सोनारगढ़ किले तक पहुँचने के लिए आपके अंदर समुद्र जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ही आपको यहाँ तक ला सकती है साथियों। ठीक है, तो यह आपके कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। क्लियर है सभी के यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले किले को पढ़ लेते हैं साथियों। अगला किला है आपके जयगढ़ किला। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में ही स्थित है जयगढ़ किला। नाम भी क्या है किले का? जयगढ़ नाम है। और स्थित भी कहाँ पर है? जयपुर में ही स्थित है साथियों। जयगढ़, जयपुर, जयबान, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये याद करने की चीज। जयगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर एक तोप भी है, जयबान तोप। तोप का नाम क्या है? जयबान तोप। साथियों समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है ये। तो देखो, जयपुर में जयगढ़ किला स्थित है। इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा मानसिंह ने शुरू किया था। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। जयगढ़ किले का निर्माण शुरू किसने किया था? मानसिंह ने किया था। मिर्जा राजा मानसिंह ने कि लो भाई मैं एक किला बनाऊंगा। अब शुरू तो कर दिया निर्माण, लेकिन पूर्ण नहीं किया, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आया मिर्जा राजा जय सिंह। कौन आया? मिर्जा राजा जय सिंह। इसने क्या किया? इस जयगढ़ किले को पूर्ण करने का कार्य किया। शुरू किसने किया था? मान सिंह ने। पूर्ण करने का काम किसने किया? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किया साथियों। और इस किले को आधुनिक स्वरूप दिया सवाई जय सिंह ने। समझ रहे हो ना बात को? मिर्जा राजा जय सिंह ने तो पूर्ण करने का काम किया और आधुनिक स्वरूप किसने दिया? सवाई जय सिंह ने। कौन से किले की बात हो रही है? जयगढ़ किले की ये बात हो रही है साथियों, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और निर्माण किसने शुरू किया? मान सिंह ने तो शुरू किया निर्माण, मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पर पूर्ण किया और आधुनिक स्वरूप दिया सवाई जय सिंह ने साथियों। इसका जो नामकरण है किसका? जयगढ़ किले का जो नाम है, इसका नामकरण मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर किया गया। देखो एक चीज समझना, जिसने निर्माण शुरू किया मिर्जा राजा मान सिंह, वो तो खत्म। फिर पूर्ण किया मिर्जा राजा जय सिंह ने, उसका भी कुछ ज़्यादा रोल रहा नहीं, क्योंकि नामकरण किसके आधार पर हुआ? भाई पूर्ण तो इसने किया, रोल तो पूरा रहा, लेकिन नामकरण की बात कर रहा हूँ मैं। तो नामकरण जो किया गया था वो सवाई जय सिंह के नाम पर किया गया। तो साथियों इसने ही आधुनिक स्वरूप दिया था किस किले को? जयगढ़ किले को। जो वर्तमान में जो हमें दिखाई देता है ना, ये आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? सवाई जय सिंह ने दिया था। और साथियों यहाँ पर नामकरण मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर ही है, तो थोड़ा दिमाग में गलत याद रह गया था। देखो नामकरण किसके आधार पर है? मिर्जा राजा जय सिंह में। और आधुनिक स्वरूप वर्तमान में जो कि ये किला में दिखाई देता है, वो उसका जो आकार है ये किसने दिया? सवाई जय सिंह ने। साथियों इसके उपनाम देख लेते हैं। भाई मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण करने का कार्य मिर्जा राजा जय सिंह ने किया, आधुनिक स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया, और आरंभ किसने किया इस दुर्ग का निर्माण का? मिर्जा राजा मान सिंह ने किया। और नामकरण इस किले का किसके आधार पर है? मिर्जा राजा जय सिंह के नाम के आधार पर। देखो जिसने पूर्ण किया उसी के आधार पर इसका नाम दिया, ऐसे याद रख लेना आप। तो उपनाम देखेंगे तो इसका उपनाम क्या है? चिल्ल का टीला। चिल्ल का टीला इसको कहा जाता है। ईगल की पहाड़ी इसको कहा जाता है। और रहस्यमयी किला इसको कहा जाता है साथियों। ये सभी आपके जयगढ़ के उपनाम हैं, मतलब इसको इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम है। चिल्ल का टीला किस किले को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। चिल्ल का टीला किस जिले में स्थित है? जयपुर में। ईगल की पहाड़ी किस किले को कहा जाता है? जयगढ़ को। रहस्यमयी किला किस किले को कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को ही रहस्यमयी किला कहा जाता है। अब देखो रहस्यमयी किला क्यों कहा जाता है, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से देखेंगे साथियों। मैंने जब इस किले को शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था, मैंने तो शुरू नहीं किया था भाई, निर्माण किसी और ने किया, पूर्ण किसी और ने किया, आधुनिक स्वरूप किसी और ने किया, अब हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमने जब इसको पढ़ना शुरू किया था तो मैंने तीन चीज़ें बोली थी
कि जयगढ़ दुर्ग फिर कहाँ स्थित, जयपुर में स्थित है। और कौन सी तोप रखी हुई है यहाँ पर, जयबान तोप रखी है साथियों। तो देखो जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयबान तोप जो है साथियों, यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप। जिसको किसने बनवाया था, तो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सवाई जय सिंह ने जयबान तोप का निर्माण करवाया। कौन से किले में, जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। तो 4 चीजें होगी अब तो। पहली चीज हमने पढ़ी जयगढ़ पहला पढ़ा कि भाई जयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। तोप कौन सी है, जयबान तोप है। जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया साथियों, सवाई ने करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने तो इसका निर्माण पूर्ण किया जयगढ़ का। और ये जो तोप है आपके जयबान तोप, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया साथियों। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है, विश्व की क्या सॉरी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। देखो ये जो तोप है, इस तोप को केवल एक बार ही दागा गया था। इस तोप को सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए एक ही बार दागा गया था, जिससे चाकसू के निकट एक तालाब का निर्माण हो गया था साथियों। इतना मतलब इसका प्रभाव रहा कि एक ही बार इस तोप को चलाया गया, जिससे पूरा तालाब बन गया। अब एक ही बार चला गया, तालाब बन गया। अभी यूँ मान लो कि भाई शत्रुओं पर अगर इस तोप को चलाते तो कितना विनाश होता साथियों। इसी वजह से इस तोप का कभी प्रयोग ही नहीं किया गया दोबारा। तो यह एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है यहाँ पर, जिसका नाम है जयबान तोप, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। कितनी बार चलाया इसको, सिर्फ एक बार चलाया, जिसके चलाने पर क्या हुआ, चाकसू के निकट उगेलाव तालाब का निर्माण हो गया। साथियों ये जो आपके जयगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है, देखो एक बार एक और फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस दुर्ग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तोप ढालने का कारखाना स्थित है। और ये जो तोप ढालने का कारखाना स्थित है, इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने 1587 ईस्वी में करवाया था। तो तोप ढालने का कारखाना जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, निर्माण किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने। कब करवाया, 1587 में करवाया साथियों। देखो जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग, जैसे ये आपके जयगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर एक लघु दुर्ग भी है साथियों, जिसको क्या कहा जाता है, विजयगढ़ी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसको विजयगढ़ी कहा जाता है। हमने जब राजसमंद जिले में एक दुर्ग पढ़ा था, कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या पढ़ा था साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा वाला आया कुछ याद, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने जब दुर्ग पढ़ रहे थे, मतलब दुर्ग की पहली क्लास पढ़ रहे थे। तो साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग में हमने देखा था कि इसके अंदर भी एक अत्यंत ऊंचाई पर एक दुर्ग है जिसको कटारगढ़ कहा जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ जयगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक लघु दुर्ग है जिसको क्या कहा जाता है, विजयगढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको विजयगढ़ी। विजयगढ़ी दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग माना गया है। देखो रहस्यमयी दुर्ग क्यों माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, वर्तमान में भी जाता है, या ऐसा माना जाता था, आप मान सकते हो कि इस दुर्ग के अंतर्गत, कौन से दुर्ग के, जो आपके जयगढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो दुर्ग है विजयगढ़ी दुर्ग। तो विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर साथियों एक जो रहस्यमयी खजाना था, रहस्यमयी मतलब ये माना जाए कि जो जयपुर जो राजवंश है, जयपुर जो राज परिवार है, इनका राजकोषीय खजाना छुपाने का केंद्र इसी में स्थित है। किस दुर्ग में, विजयगढ़ी दुर्ग में। इसी वजह से जब बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, नाम तो सुना होगा, इन्होंने 1976 में, कब, 1976 में यहाँ के राजवंश के खजाने को पाने के लिए खुदाई की थी साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऐसा माना जाता था कि यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में खजाना स्थित है, सोने चांदी के यहाँ पर भंडार स्थित है। किस राजवंश के, जयपुर राजवंश के। तो सोने चांदी के भंडार को सरकार के द्वारा खुदाई करके गवर्नमेंट के अधीन कर लिया गया था साथियों। अब उसमें देखो कितना सोना निकला था, कितनी चांदी, कितने हीरे मोती निकले थे, ये किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया था जब इस विजयगढ़ी दुर्ग में इस खजाने की खोज की गई थी। ठीक है, तो खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब एक तरह से भारत में कमी आ रही थी, पैसों की आपातकाल लग रहा था, ऐसे समय में साथियों युद्ध हो रहे थे, तो ऐसे समय में भारत सरकार ने ये देखा कि यार क्यों न
जो पुराने राजा महाराजे हैं उनके जो खजाने हैं उनको हम निकाल करके इस समस्या को दूर कर ले। इसी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, तो इनके द्वारा 1976 में यहाँ के राजवंश का जो खजाना था उसको खोदा गया था साथियों, उसकी खोज की गई थी। यूनिक भाई बाहर से दिख रहा है, वो जाने अंदर गुप्त सुरंगें बनाई गई थी, उनके अंदर ये स्थित था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहो तो आप गूगल पर भी ये चीज़ सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पूरी घटना है साथियों। किसी को अलाउ नहीं किया, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कितना खजाना निकला, बस यही पता है कि बस ट्रक भर भर के निकले थे, अब वो किससे भरे हुए थे ये पता नहीं है साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे 10वें नंबर पे जूनागढ़ का किला। ठीक है, तो जूनागढ़ का जो किला है, सबसे पहले हम हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि भाई जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में ये स्थित है। जिसका निर्माण किसका? जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने 1589 से 1594 के मध्य जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। इसके संबंध में एक कथन है कि सुना है कि दीवारों के तो कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। अब देखो, जब भी कोई बात करते हैं कि भाई जोर से मत बोल, कोई भी गुप्त बात हो कि जोर से मत बोलो, दीवारों के कान होते हैं, तो दीवारों के तो कान भी नहीं होते हैं, दीवारों की आंखें भी नहीं होती है, दीवारें बोलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहावतें बना दी गई है साथियों, क्योंकि दीवारों का मतलब हमारे आसपास कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमारी बातें सुनता हो, जो हमारी बातें देखता हो, जो हमारी बातें सुनकर कहीं और बोल देगा। तो इस संबंध में अभी तक तो हमने ये देखा था कि दीवारों को कान होते हैं, लेकिन दीवारों के आंखें नहीं होती है, दीवारें बोलती भी है। कौन से दुर्ग के संबंध में ऐसा कथन कहा गया? जूनागढ़ के किले के संबंध में ऐसा कहा गया कि यहाँ की दीवारें क्या करती है? बोलती है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक एक। कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य कराया था। साथियों, ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, लाल पत्थर से निर्मित है, और राजस्थान की प्रथम दुर्ग लिफ्ट भी यहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की प्रथम दुर्ग लिफ्ट किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा जूनागढ़ दुर्ग में राजस्थान की प्रथम दुर्ग लिफ्ट स्थित है। अभी तक अब आपने यदि प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है स्टडी विद पीएन लोधा, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लेवल 1 और लेवल 2, कम से कम 2 टेस्ट और अधिकतम 5 टेस्ट रोजाना वहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये राजस्थान भूगोल की, इतिहास की जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन जो है स्टडी विद पीएन लोधा इसी पर अवेलेबल होगी साथियों। देखो 99 रुपीज़ कोर्स रखा गया है, कोर्स की फीस रखी गई है जो एग्ज़ाम तक रहेगी साथियों। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ये फीस हमारी मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है, तो साथियों जो एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और 99 वाला कोर्स लेना ही है आपको। अब आप कहोगे कि सर आप तो अपना कोर्स बेचने के लिए प्रचार कर रहे हो। अरे भाई 99 रुपीज़ नहीं, 1500 रुपये रेट रख रखी है लोगों ने, जिसकी मैंने मात्र एक मेंटेनेंस फीस के तौर पे 99 फीस रखी है सभी सब्जेक्ट की। 5-6 महीने तक टेस्ट सीरीज चलेगी, एग्ज़ाम तक टेस्ट सीरीज चलेगी, और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको बाद में हो सकता है कि इसकी फीस बढ़ा दी जाए, इसलिए इसको जल्दी खरीद ले साथियों। देखो आगे हम बात करें, आपको जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ऐप मिलेगा। बाकी रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेज मिलती रहेगी, यूट्यूब पर भी, यहाँ पर भी निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए अगला जो दुर्ग है वो देखेंगे, लेकिन अभी तो यही पूरा नहीं हुआ। देखो जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर और बिकाजी की टेकरी कहा जाता है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग को ही जमीन का जेवर कहा जाता है साथियों। बिकाजी की टेकरी का मतलब बिकाजी का निवास स्थल यहाँ पर माना जाता है। जूनागढ़ में अनूप महल स्थित है, जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया, जहाँ शासकों का राज तिलक होता था साथियों। तो देखो जो बीकानेर के जो शासक होते थे, इनका राज तिलक कहाँ पर होता था? अनूप महल में होता था। अनूप महल कहाँ पर है? जूनागढ़ में स्थित है साथियों। देखो इसका निर्माण किसका, अनूप महल का निर्माण किसने करवाया था? अनूप सिंह ने। इसके नाम पर ही इसको अनूप महल कहा जाता है साथियों। यहाँ हेरंग गणपति मंदिर स्थित है, जिस पर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। जिसे आपने देखा होगा कि गणेश जी तो सामान्यतः
उनका हाथ जो आसन है चूहे पर है, उनकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती है चूहे पर सवार होकर। लेकिन साथियों यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ किले में स्थित सूरजपोल दरवाजे पर राय प्रशस्ति अंकित है एवं जयमल पत्ता की गजरूढ़ मूर्तियां है। देखो यहाँ एक दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? सूरजपोल दरवाजा है। इस पर राज प्रशस्ति नहीं, देखो राज प्रशस्ति तो राजसमंद में हमने देखी थी। राय प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति साथियों? राय प्रशस्ति यहाँ पर अंकित है। और इसी जो ये जो दरवाजा है यहीं पर जयमल पत्ता की गजरूढ़, गज पर आरूढ़ साथियों मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, हाथियों पर आरूढ़ इनकी मूर्तियां लगी है, किनकी? जयमल और पत्ता की। तो क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो साथियों अभी तक हमने जितने भी किले पढ़े हैं तो वो सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जूनागढ़ किले के बारे में क्या क्या पढ़ा कि निर्माण करवाया राय सिंह ने, कहाँ पर है? बीकानेर में। कब करवाया? 89 से 94 में। क्या सुना है कि यहाँ की दीवारें बोलती है? भाई पास जाकर कान लगाकर सुनना। जूनागढ़ की जो किले दीवारें हैं, आप उन चीज़ को देखोगे आपको ऐसा लगा कि वो आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जाना कभी। लाल पत्थरों से निर्मित है। प्रथम दुर्ग लिफ्ट यहाँ पर है साथियों। फिर इसके अन्य नाम क्या है? जमीन का जेवर और बीकाजी की टेकरी या निवास स्थल इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक अनूप महल है। अनूप महल में क्या होता था साथियों? शासकों का राज तिलक। निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने। हेरंग गणपति मंदिर स्थित है जिस पर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। और जूनागढ़ किले में स्थित एक सूरजपोल दरवाजा है जिस पर राय प्रशस्ति अंकित है और जयमल पत्ता की गजरूढ़ मूर्तियां है। तो क्लियर है सभी के? अगला किला देखेंगे साथियों आपके लोहागढ़ किला। तो देखिएगा 11वें नंबर पे जो किला है वो है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला नाम ही क्या है? लोहागढ़। लोहा मजबूत होता है ना साथियों, लेकिन ये जो किला है वास्तव में बहुत ही मजबूत किला है, भले वो मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी से निर्मित किला कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला है। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के भरतपुर जिले में लोहागढ़ का किला स्थित है। देखो इसका जो निर्माण है लोहागढ़ दुर्ग का, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया था। इसको अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग मतलब जो कभी किसी से हारा नहीं हो, तो ऐसे दुर्ग को इसको क्या कहा जाता है? अजय। जो कभी दूसरे से ना हारा हो तो उसको अजय कहा जाता है। तो उसी प्रकार ये जो लोहागढ़ का किला है इसको भी क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है साथियों। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। देखो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। मिट्टी से निर्मित है और राजस्थान का सबसे निचला दुर्ग है। निचला मतलब एक तरह से जमीन की जो ऊंचाई है ना वो निचले, तो उसमें साथियों राजस्थान का ये सबसे निचला दुर्ग है। कौन सा? लोहागढ़ का किला। देखो इस किले के संबंध में एक प्रसिद्ध कथन है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, दुर्जन लाल और माधो सिंह। 2 छोरा का मतलब दुर्जन लाल और माधो सिंह। तो देखो इस किले पर अंग्रेजों ने जब हमला बोला था तो 8 फिरंगी और 9 गोरा मतलब इतने सारे जो अंग्रेज थे, इतने अंग्रेजों के लिए जो जाट के 2 छोरा मतलब जाट के जो 2 लड़के थे, कौन कौन से? दुर्जन लाल और माधो सिंह, इन दोनों ने ही इनको हरा दिया था साथियों। तो इसीलिए ये कहावत यहाँ पर बन गई कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। कौन से दुर्ग के संबंध में है? ये लोहागढ़ दुर्ग के संबंध में है। तो साथियों 2 छोरा कौन कौन से है? दुर्जन लाल और माधो सिंह, ये भी आपको याद रखना है। पारिक श्रेणी के अंतर्गत ये दुर्ग आता है। और यहाँ पर एक अष्ट धातु का किवाड़ भी है साथियों, जिसको जवाहर सिंह 1764 में लाल किले से उखाड़ कर ले आए थे। देखो जवाहर सिंह ने क्या किया? 1764 में दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का किवाड़ उखाड़ के ले आए और कहाँ पर लगा दिया? लोहागढ़ के दुर्ग में इस किवाड़ को लगा दिया। देखो ये जो यहाँ पर दुर्ग है साथियों, इसमें फतेह बुर्ज स्थित है जिसका निर्माण 1806 में किया गया था। तो ये कौन सा दुर्ग है? आपके लोहागढ़ दुर्ग। ज़्यादा कुछ विशेष याद रखना नहीं है। राजस्थान का सबसे निचला दुर्ग है, भरतपुर में स्थित है, मिट्टी से निर्मित है, कभी हारा नहीं है। तो अजय दुर्ग निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। इसके बाद में हमने पढ़ा कथन किस देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा, यह कथन किस दुर्ग के संबंध में है? तो लोहागढ़ दुर्ग के संबंध में है। कौन सी श्रेणी में है? पारिक श्रेणी में है। अष्ट धातु का यहाँ पर किवाड़ है जिसको जवाहर सिंह 1764 में लाल किले से उखाड़ कर
लाए थे। और यहाँ फतेह बुर्ज भी स्थित है, जिसका निर्माण कब कराया गया? 1806 में साथियों। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम 12वें नंबर पर जो किला देखेंगे वो है आपके तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। भाई देखो, एक तो तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। तो देखो दोनों में क्या अंतर है, समझना बात को। पहला, एक तो आपके बूंदी में है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और 13वें नंबर पे जो तारागढ़ का किला है उसको भी हम पढ़ेंगे, जो अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर जिले में। तो पहले हम बूंदी वाले किले को पढ़ेंगे। साथ ही इसको तिलस्मी किला व गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तिलस्मी किला भी कहा जाता है इसको, किसको? तारागढ़ दुर्ग को। और इसको गढ़ पैलेस भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राव बरसिंघाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव बरसिंघाड़ा ने 1354 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसके संबंध में एक कथन है कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ महल है। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था साथियों, कि जो रजवाड़े मतलब जो राजा रजवाड़े राजस्थान के हैं राजपूत, इनके जो राजप्रसाद है इनमें बूंदी के जो राजमहल ही है सर्वश्रेष्ठ महल है। दूसरा जो प्रसिद्ध कथन आता है रुडयार्ड किपलिंग का, तो देखो बूंदी के किलों का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। किसने करवाया था? भूत प्रेतों ने बूंदी के किलों का निर्माण करवाया था। ये कथन किसका है साथियों? रुडयार्ड किपलिंग का है। कौन सा किला भी हम पढ़ रहे हैं? तारागढ़ का किला। कहाँ का है? बूंदी का साथियों। देखो भूत प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया, ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा। कौन से किले के संबंध में? बूंदी के किले के संबंध में। साथियों यह जो किला है बूंदी का, यह किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध है। गर्भ गुंजन तोप यहाँ पर स्थित है साथियों। कौन सी तोप? गर्भ गुंजन तोप। तोप का नाम है गर्भ गुंजन। और साथियों ये जो भित्ति चित्र है इसमें चित्रशाला महल, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था साथियों। तो चित्रशाला महल किसको कहा जाता है? देखो चित्रशाला महल किसको नहीं कहा जाता है, सॉरी प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, तो चित्रशाला महल को ही भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और भित्ति चित्रों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है, जो बूंदी जिले का है साथियों। और जो ये आपके भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं चित्रशाला महल को, इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो ये आपके कौन सा किला है? तारागढ़ का किला है, बूंदी में स्थित है। तिलस्मी किला है, गढ़ पैलेस भी इसको कहते हैं। राव बरसिंघाड़ा ने 1354 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या कथन है? तो इसका जो प्रसिद्ध कथन है साथियों वो है, रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ महल है। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा कि इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने करवाया था साथियों। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। तोप का नाम क्या है? तो तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप साथियों। आगे बढ़े तो यहाँ पर जो भित्ति चित्र है उसमें चित्रशाला महल है, जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो ये तो कौन सा? तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है। अब अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो है आपके तारागढ़ का किला अजमेर। एक तारागढ़ का किला तो हमने पढ़ लिया बूंदी में, और एक पढ़ेंगे हम अजमेर में साथियों। तो देखो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, दोनों अलग अलग है, ठीक है साथियों। तारागढ़ का जो किला है अजमेर में, इसकी अगर हम बात करें तो इसका निर्माण अजयराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अजयराज ने। लेकिन हरविलास शारदा का नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो साथियों हरविलास शारदा जो हैं, इनके अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण या तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने करवाया था। वैसे तो क्या माना जाता है कि अजयराज ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इस अजमेर के किले का निर्माण हरविलास शारदा के अनुसार 7वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अजयपाल ने करवाया था साथियों। इसके जो अन्य नाम है, तारागढ़ किला अजमेर के जो अन्य नाम हैं वो है गढ़ बीटली व अजयमेरू। क्या है? गढ़ बीटली भी इसको कहते हैं, अजयमेरू भी इसको कहते हैं। किस दुर्ग को? तारागढ़ किला अजमेर को गढ़ बीटली व अजयमेरू के नाम से जाना जाता है साथियों। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो बीटली पहाड़ी पर ये स्थित है, इसी तो इसको गढ़ बीटली कहेंगे। और अजयमेरू क्यों कहेंगे? क्योंकि अजयराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए अजयमेरू इसको कहा जाता है। लेकिन हरविलास शारदा क्या मानते हैं कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया? 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने। देखो नोट करके लिखा है, मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ कर दिया गया था साथियों। मेवाड़ राजकुमार थे, कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया।
उनकी पत्नी थी ताराबाई। इसी वजह से इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया, तारागढ़। मतलब अपनी पत्नी के नाम पर पूरे दुर्ग का नामकरण किसने किया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने साथियों क्या किया, तारागढ़ को। कहाँ पर है, अजमेर में। एक तारागढ़ कहाँ पड़ा, बूंदी में। इस किले पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। देखो हमने पढ़ा था जब हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग हमने पढ़ा था, तो मैंने क्या पढ़ाया था वहां पर कि भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। और स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक कौन से दुर्ग पे हुए, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसमें सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए साथियों। जो हरविलास शारदा है, तो साथियों हरविलास शारदा की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, ये देखिएगा। जो हरविलास शारदा है, इन्होंने इन्होंने इसे भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। किसको, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को हरविलास शारदा ने भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है साथियों। और कर्नल टोड ने तारागढ़ अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजपुताने की कुंजी किसको कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहते हैं। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है साथियों। यहाँ पर स्थल दरगाह मंदिर की अगर हम बात करें, तो यहाँ रोटी रानी की छतरी स्थित है। कहाँ पर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में कौन सी छतरी है, रूटी रानी की, रूटी हुई रानी की यहाँ पर एक छतरी है साथियों। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे देखें तो 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आरोग्य निवास का यहाँ पर निर्माण करवाया गया। यहाँ पर एक घोड़े की मजार स्थित है। इसी दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म हुआ था और मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल, मंदिर, मस्जिद और छतरिया वगैरह स्थित है। कौन से दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। देखो 14वें नंबर पे जो किला पढ़ेंगे वो है मैगजीन किला। कौन सा किला साथियों, मैगजीन किला। कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके अजमेर में स्थित है, जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकबर का किला भी मैगजीन दुर्ग को कहते हैं साथियों। अकबर का दौलत खाना भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, अकबर ने मैगजीन के किले का निर्माण 1570 ईस्वी में करवाया था। एकमात्र मुस्लिम शैली से निर्मित यह किला है। कौन सा, मैगजीन किला, पूर्ण रूप से, क्योंकि अकबर ने बनवाया तो मुस्लिम शैली से ही बनेगा साथियों। अंग्रेजों का शस्त्रागार भी इसको कहा जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई अकबर के बाद में, फिर मुगलों के बाद में बाद में कौन आए साथियों, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा, तो अंग्रेजों ने अपने जो शस्त्र है इसी किले में रखते थे, इसलिए अंग्रेजों का शस्त्रागार इसे कहा जाता है। देखो मैगजीन का किला अजमेर में है। किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। कब बनवाया, 1570 में। इसी वजह से अकबर का दौलत खाना और अकबर का किला इसको कहते हैं। फिर उसके बाद में अकबर ने बनवाया तो साथियों मुस्लिम शैली में ये निर्मित रहेगा किला। अंग्रेजों का शस्त्रागार यहाँ पर स्थित था। वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय के रूप में ये संचालित किला है साथियों। ये जो किला है वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय के रूप में संचालित है। और 10 जनवरी 1616 को यहीं पर सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात हुई थी। कौन से दुर्ग में साथियों, आपके जो मैगजीन का किला है इसी में सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। तो ये कंप्लीट होते हैं कितने किले आपके, 14 किले कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। लगभग 10-12 किले और हैं जो छोटे छोटे हैं। तो अगले वीडियो में आपके जो किला वाला टॉपिक है ये लगभग पूरा हो जाएगा साथियों। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और जो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों। तो प्ले स्टोर पर ऐप किस नाम से मिलेगा, स्टडी विद पीएन लोधा नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।